बेसिक शिक्षा न्यूज़ के क्रम में हम आज देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरें, जैसे कि अंतर जिला स्थानांतरण मामले पर 6 हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। तो इसके लिए प्रयागराज इलाहाबाद में कर्मचारियों द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण के लिए दिए गए आवेदन को मात्र इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसने दूसरी बार तबादला के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा फतेहपुर में नियुक्त शिक्षिका शशि सिंह का आवेदन रद्द करने संबंधी आदेश खारिज कर दिया है और साथ ही आदेश दिया है कि स्थानांतरण आवेदन पर 6 सप्ताह में निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कानपुर निवासी शशि सिंह की याचिका पर दिया है। अगली खबर देखें तो शिक्षक पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने दिए शिक्षकों को गुर। तो ये हालात हैं कि अब देश में जो शिक्षक जो सभी को गुर देता है उसको भी गुर मिलना शुरू हो रहे हैं, तो बड़ा अच्छा है, वो भी अपने ज्ञान में इजाफा कर सकेंगे। तो प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कोरोना संकट काल में शिक्षकों के योगदान को जमकर सराहा और उनकी क्षमता से भी परिचित कराया। उन्होंने कहा कि कठिन समय में आप सभी ने छात्रों के भविष्य के जिस तरह से एक निष्ठ होकर के प्रयास किया वह अतुलनीय है। बावजूद इसके आप सभी ने अब तक जो जोश दिखाया है, स्पिरिट दिखाया है, उसे अब और ऊंचाई देना होगा। इसके लिए लगातार इनोवेशन करते रहने और लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिज़ाइन करने के लिए भी उन्होंने टिप्स दिए हैं। मोदी ने कहा कि मुश्किल समय में जो कुछ भी सीखा उसे नई दिशा दें। वैसे भी भारतीय शिक्षकों में किसी वैश्विक मानक पर खरा उतरने की पूरी क्षमता है। तो काफ़ी कुछ कहा गया। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है साजिश के तहत फंसाया बीईओ को, निष्पक्ष जांच की मांग की है बीईओ ने। तो शिक्षक नेता प्रभाकर द्विवेदी द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी सदर रामशंकर को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि एक अधिकारी की छवि को धूमिल करने की योजना सफल जरूर हुई, लेकिन यह कार्रवाई हताशा से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो ये है मैटर वहाँ का। तो खुले स्कूल पर बच्चों की उपस्थिति उम्मीद से कम, अभिभावकों को सता रहा कोरोना का डर। तो काफ़ी विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर उपस्थिति 90-95% तक हो रही है, लेकिन कहीं पर बहुत कम हो रही है। तो यहाँ पर वाराणसी कोरोना काल के बाद प्राइमरी स्कूलों पर लटके ताले खुल चुके हैं। तो ये बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि ताले कभी भी लटके नहीं थे। जुलाई से बराबर स्कूल खुल रहे थे, बस अंतर ये था कि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे, लेकिन ताले बंद नहीं थे। तो स्कूल की जो विद्यालय की जो बगिया होती है, नौनिहालों की चहल पहल होती है, उसे गुलजार हो चुकी है। स्कूलों की खोई रौनक वापस आ चुकी है और ठप पड़ी शिक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लौटाने का शिक्षक प्रयास कर रहे हैं, लगातार इसमें लगे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट, एक और जो न्यूज़ है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो घर घर जाकर गुरुजी बच्चों को स्कूल आने के लिए करेंगे प्रेरित। तो ये कोई नया काम नहीं है गुरुजी के लिए, क्योंकि गुरुजी ने का यही कार्य है, पढ़ाने से ज़्यादा यही कार्य करते हैं वो, वगैरह वगैरह कार्य ही होते रहते हैं। तो आगे देखते हैं, परिषदीय स्कूल बच्चों के लिए खुल गए हैं, लेकिन अभी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति काफ़ी कम है। ऐसे में अब गुरुजी ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगे, उनके घर जाकर अभिभावकों से मिलेंगे, उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर कुछ कम होने के बाद अब परिषदीय स्कूल खुल गए हैं। 1 सितंबर से प्राथमिक स्कूलों में भी भौतिक रूप से पठन पाठन कोविड प्रोटोकॉल के तहत शुरू हो चुका है।